देहेस्तिमांस रुद्रे भीमतिं त्यजतुं जाया सुता दिशु सदा ममता विमुञ्चो पश्या निशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा। गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को समझाते हुए कहते हैं कि पिताजी आप ध्यान से सुनिए, जीव को संसार में बांधने के लिए दो रस्सियां हैं। उन रस्सियों के नाम है अहमता और ममता। देह में अहमता और देह के नातों में ममता। इन दो रस्सियों में जीव बंधा हुआ है पिताजी। यह पांच भौतिक देह, ये तो पंचायती धर्मशाला है। इस धर्मशाला में हम लोगों ने कमरा बुक करा लिया है, आराम से रहो चकाचक। पर हम कमरा बुक कराने के बाद में अगर इस कमरे में अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करें तो ये तो गलत है, क्योंकि ये पंचों की धर्मशाला है। तुम कब्जा भी करना चाहो तो कब्जा नहीं कर सकते, और ज्यादा अगर तुम दुराग्रह पूर्वक कब्जा करने की कोशिश करोगे तो पंच लोग आएंगे और तुमको निकाल के बाहर फेंक देंगे। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित याहे अधा में शरीरा। भाई, इन पंच तत्वों ने अपने पंचायती धर्मशाला को अपने अपने अंशदान से बनाया हुआ है। हम लोग प्रेम से रहे, पर हम लोग तो कब्जा करने के लिए बैठ गए, तो ये तो गलत है। कोई एक बार रहने के बाद में खाली करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। इसलिए पिताजी, देह के बारंबार विचार करने से देहाशक्ति छूट जाती है। यह शरीर तो वैसे भी मांस देह मज्जा स्नायु आदि से निर्मित है। अस्तिस्तभ्यम स्नायुबद्धम मांस सौणित लेपितम चर्मावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत पुरीशयोः। ये ईंटगारों से दीवारें बनकर के तैयार हुई है, उन्हें सेंटिंग पेंटिंग करा दिया तो चमक मारने लगी। यही तो स्थिति हमारे भवन की है, जिसमें हम देहात्म बुद्धि किए हैं, मान बैठे हैं। इस नासवान शरीर को आत्मा मान लेना, यही हमारी पहली गलती है पिताजी। और दूसरी है जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंचो। अरे जब देह ही हमारा नहीं तो देह के नाते हमारे कहां से हो जाएंगे भैया। उन सब की ममता को त्यागना चाहिए भाई। हमें कहीं जाना हो तो हमने अपनी रेल पर टिकट बुक कराई और हमें डब्बा भी मिल गया, सीट भी मिल गई, हम आराम से बैठ गए। और भी यात्री वहां पर चढ़े हुए हैं। अब उन यात्रियों से तुम्हारी गपशप होने लगी, राम भलाई होने लगी, तुम्हारा मन चिपक गया। लेकिन अगले वाले का स्टेशन आ गया, उसने पूरी अवस्था बांधा, उतर गया। जो सीट खाली हुई है दूसरा यात्री वहां पर चढ़ गया, क्योंकि वहां से उसको आगे की यात्रा करना है। यहां से मेरी सीट बुक है भैया, मैं बैठ के जाऊंगा। वो आकर के बैठ गया। ये क्रम बंधा हुआ है, एक के बाद एक। जिस व्यक्ति की टिकट जहां पूरी होती जा रही है वहां पर आपको उतरना ही पड़ेगा। मान लीजिए आपने इतना व्यवहार पर भैया बहुत अच्छा लगा, हमें तुम्हारे साथ में उतरने का मन नहीं कर रहा है, बातों में ही गपशप में लगे हो, ट्रेन छूटने वाली है तो क्या होगा भैया, काला कोट वाला टीटी आएगा, तुमको कहेगा कि चलो उतरो, तुम्हारी टिकट यहीं तक की थी।
और आप बातों में लगे हो तो क्या होगा, धक्का मार के बाहर उतार देगा। समझदार व्यक्ति वही है जो अपना स्टेशन आने के पहले, एक स्टेशन के पहले ही अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, और जैसे ही हमारा स्टेशन आता है और द्वार पे खड़ा हो जाए, ट्रेन खड़ी हुई, फट से अपना सामान उतार करके ट्रेन का डब्बा छोड़े, दूसरे यात्री तैयार। ऐसे ही जहां जैसी टिकट पूर्ति होती चली जा रही है, वैसे ही क्रम ट्रेन में चलता जा रहा है। एक यात्री उतर रहा है, एक यात्री चढ़ रहा है। यही तो मानव देह की यात्रा है पिताजी। जैसे ही हमने अपनी यात्रा शुभारंभ किया, गाड़ी में बैठने की सहयात्री, गाड़ी पर बैठे कि सहयात्री हमको मिलते गए। पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी, काका जी, काकी जी, फूफा जी, फूआ जी, चाचा जी, चाची जी, इन्हें हम पहले नहीं जानते थे। अब इतने प्रेम में मग्न हो गए हैं कि इनके बगैर हम रह नहीं पा रहे। इतनी प्रगाढ़ता हो गई है कि इनके बगैर हम चल नहीं पा रहे, रह नहीं पा रहे। भाई यात्रियों से प्रीति हो गई है, पर सफर में थोड़े आगे चले तो क्या हुआ, दादाजी का स्टेशन आ गया। दादाजी का स्टेशन आया, दादाजी शमशान में जाकर के उनकी विदाई करके आ गए। हमारा जीवन की यात्रा फिर आगे बढ़ी तो हमारा विवाह हो गया। एक नया यात्री हमारे जीवन से जुड़ गया, जिसका अब तक कोई पता नहीं था। आगे चले तो पिताजी का स्टेशन आ गया, और जब पिताजी का स्टेशन आ गया तो उनको अपना स्टेशन छोड़ना पड़ा। फिर कुछ दिनों के बाद में हमारा बेटा हो गया, एक नया यात्री हमारे साथ जुड़ गया। पुराने यात्री जाते जा रहे हैं, नए यात्री आते जा रहे हैं। यही यात्री आते जाते क्रम बना हुआ है। एक यात्री जाना, दूसरा यात्री आना, और यही तो जीवन का सफर है हमारा जो चलता जा रहा है। इस नासवार देह पर और इस नासवान संसार पर अपना मन ना रमाओ प्यारे। एक दिन इसको छोड़ के जाना होगा। तो मित्रों, गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को समझा रहे हैं। आपको अगले वीडियो में आगे की कथा का श्रवण मिलेगा। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय श्री राधे।